यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। और मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को लेकर आएगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा और प्रभु आपको चंगाई देगा। जैसे कि बहुत से भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेज रहे हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से काम करेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोट द्वार में, जो कि उत्तराखंड में है, कोट द्वार में हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, जिस मीटिंग में हम आपके लिए पर्सनली प्रेयर करेंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें अपना नाम, अपना एड्रेस, आप कहां से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो जल्दी भेज दीजिए, ताकि आप उस मीटिंग में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा को कर सकें और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख सकें और अपने जीवन में आशीषों को पा सकें। तो इसलिए इस मीटिंग में जरूर से शामिल हों। खासकर यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, तो आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। अय्यूब की किताब से आज हम देखेंगे। आप जानते हैं कि अय्यूब एक बहुत फेमस कैरेक्टर है मसीह जगत में या फिर बाइबल में। अय्यूब के बारे में सभी लोग जानते हैं और सभी लोग कहते हैं कि अय्यूब के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं हुई। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब विपत्ति पड़ी, जब उसके जीवन में बीमारियां आ गई, जब उसके जीवन में दुष्ट ने काम करना शुरू किया, तो उसका सब कुछ चला गया। वो दुखों से घिर गया, विपत्ति से घिर गया, संकट उसके जीवन में आ गए, इतनी सारी बीमारियां हो गई कि उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके परिवार के कई जन मर गए, उसकी पत्नी ने उसका साथ देना छोड़ दिया, उसके दोस्तों ने उस पर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वो चारों तरफ से घिर गया है, मानो चारों तरफ से विपत्ति उस पर एक साथ टूट पड़ी। हो सकता है ऐसे ही आपके जीवन में हो रहा हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि चारों तरफ से मुझ पर यह मुसीबत आ गई है, चारों तरफ से ये विपत्तियां मुझ पर आ गई हैं, चारों तरफ से ये संकट मुझ पर पड़ गए हैं, चारों तरफ से मेरे ऊपर बीमारियां आ गई हैं। अब मैं कैसे इस समस्या से निकलूं, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूं? हो सकता है आपके मन में यह विचार चल रहा हो। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अरे भाई, ये कैसी बात है? अय्यूब तो खुद बीमार है, अय्यूब परेशान है, और लिखा है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। चाहिए क्या था कि उसके मित्र उसके लिए प्रार्थना करते, कोई प्रभु का जन अय्यूब के लिए प्रार्थना करता। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये बीमार जन, ये दुखी जन, ये परेशान, ये संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति ही प्रार्थना कर रहा है दूसरों के लिए। उल्टा हो गया। अक्सर जब आप लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे फोन करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा उल्टा मैंने आज तक नहीं देखा कि जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति खुद परेशान है, वो स्वस्थ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो बिल्कुल फिट है, जो बिल्कुल ठीक है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। खुद ये मरने पर है, मरने की कगार में है ये, लेकिन फिर भी ये उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो बिल्कुल फिट है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? लिखा है, जब उस दुखी व्यक्ति के लिए लिखा है कि जब इस अय्यूब ने, इस दुखी जन ने, इस परेशान व्यक्ति ने, इस बीमार व्यक्ति ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, लिखा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। तब, जब और तब, जब अय्यूब ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने इसके सारे दुखों को दूर किया। यह लेसन बहुत बड़ा है और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर हम सभी लोग चाहते हैं कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। अय्यूब भी ऐसे ही चाहता रहा होगा कि लोग आए और उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसे दुख के समय में लोग उसे सांत्वना दें, उसके सहायक बने, प्रार्थना में उसकी सहायता करें। अय्यूब को क्या चाहिए था कि वो अपने लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर इन दुखों को मुझसे दूर कर।
वो इस प्रकार की प्रार्थना करता। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। असम मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि यदि आज आप किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में, किसी भी बीमारी में हैं, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं चल रहा, बंधनों में छुटकारा चाहिए आपको, हीलिंग चाहिए आपको, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, आज आपको जरूरत है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। मेरा विश्वास है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए काम करेगा। बाइबल कहते हैं जब आप दूसरों की खेती सींचते हैं, परमेश्वर आपकी खेती सींचते हैं। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब के सारे दुख परमेश्वर ने दूर कर दिए। आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, निश्चय परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, निश्चय परमेश्वर आपको सफल बनाएंगे, निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। और ये मैंने पर्सनली अपने जीवन में देखा है। जब हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू किया। आज हमारे सेंटर में जितने भी लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर जितने भी हैं, उनकी ये गवाही है कि जब से हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें आशीष दे रहा है। कहने का मतलब है जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करता है। इसलिए यदि आज आप दुखी हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, परेशान हैं, कुछ भी आपके जीवन में है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इस शरीर को, अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए दे दे। इस शरीर को दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यह अय्यूब है, बाइबल का एक फेमस कैरेक्टर अय्यूब, जिसके विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, जिसे परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरा धर्मी जन है। ये अय्यूब, इसके विषय में लिखा है जब इसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने इसका सारा दुख दूर कर दिया। और लिखा है और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। जितना पहले था, जो कुछ उसने खोया, उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसे दे दिया। फिर से जो कुछ उसने खोया, उस समस्या के समय में, उस संकट के समय में, जो कुछ उसने खो दिया था, उस सब का 2 गुना परमेश्वर ने उसे दे दिया। लेकिन ये जब तब दो शब्द हैं, ये बहुत पावरफुल है। लिखा है जब अय्यूब ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने काम किया। अगर यदि आपने मेरी बुक पढ़ी है प्रार्थना करने का सही तरीका, तो उसमें एक सेंटेंस है कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करता। बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करता। और यहां पर हम देखते हैं कि जब अय्यूब ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करता। इसलिए प्रार्थना करें अपने लिए और दूसरों के लिए। ये अय्यूब अपने लिए नहीं करता, ये दूसरों के लिए करता है। आप दूसरों की खेती सींचिए, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, गवाही सुनेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं मनीषा बात कर रही हूँ गुजरात से। मैं एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का शादी की बात चली और बात फिक्स हो गई, रिश्ता उनका फिक्स हो गया। और हमारे पास कुछ पैसे का बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि बेटी की शादी के लिए अभी 2-3 साल बाकी था। तो कोई हमारे पास बैंक बैलेंस वगैरह कोई नहीं था। तो रिश्ता तो फिक्स हो गया, लेकिन पैसे का जो प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैंने हिंदी बाइबल प्रेयर सेंटर पे कॉल किया और वहाँ से प्रेयर करवाई। मैंने उनको सिचुएशंस मेरी मैंने बता दी। वहाँ से सिस्टर ने प्रेयर किया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने उस सिस्टर की प्रार्थना सुनी, सिस्टर और ब्रदर की प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। और मेरी बेटी की शादी इतनी बढ़िया तरीके से हो गई प्रभु यीशु की दया से कि लोग देखते रह गए। सब कुछ इतना बंदोबस्त इतना बढ़िया से था और सब अरेंजमेंट इतना अच्छे से था, डेकोरेशन इतना अच्छा था, खाना पीना भी इतना अच्छा था कि लोग सोच नहीं सकते थे कि हम इतना अरेंज कर सकेंगे करके। तो लोग भी देखते रह गए और हम भी
इतना विश्वास में आगे और बढ़ गए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके प्रेयर टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ इन दिनों में जबकि हम हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में सीख रहे हैं, आप सब अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को, उसकी चंगाई को देख रहे हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चों की लाइफ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ एक एक वचन पावरफुल है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय होगा जब हम सब मिलकर अपनी विनतियों को उस परमेश्वर के आगे रखें, और परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया पिता, ताकि हम आपके नाम की महिमा को कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस सुंदर नाम के लिए, जिस नाम की हम उपासना करते हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी तूने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाले रखा, हम सबकी सहायता और मदद किया। यीशु हम आपका धन्यवाद करते। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य हम सबके जीवनों में इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यदि आज कोई भी नेगेटिविटी, गलत कार्य या फिर कोई भी ऐसी बात है जो इन्हें पीछे खींच रही है या फिर निराश कर रही है या फिर असफल कर रही है, उन बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनके जीवन से दूर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में आप बहुत भले पिता हैं। आप हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु आज आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके मध्य उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा जो आपने सहायक के रूप में हमें दिया है, वो जो हमारा सहायक और हमारा मित्र है, वो हमारी सहायता करता। मैं धन्यवाद करती होली स्पिरिट कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु। जब आपके लोगों ने वचन को सुना प्रभु, तो ये वचन इनके जीवन में एक पावरफुल कार्य करे प्यारे परमेश्वर पिता, इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे। जिस प्रकार प्रभु अय्यूब बीमारी में, समस्याओं में और बहुत से दुखों में पड़ा था, परंतु पिता तेरा छुटकारा और तेरी चंगाई उसके जीवन में आई प्रभु। पिता तूने प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु तूने उसके सारे दुखों को दूर किया। इसी प्रकार परमेश्वर पिता, जब आपके लोग दुख में, समस्याओं में, बंधनों में, निराशाओं में, असफलताओं में, कर्जे में, नाना प्रकार की समस्याओं में आज फंसे हैं पिता, मेरे पिता, जिस प्रकार अय्यूब ने प्रभु जी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु, चाहे ये समस्या और परेशानी और दुखों से घिरे प्रभु, ये दूसरों के लिए प्रभु जो ऐसी ही समस्या से घिरे हैं, या फिर परमेश्वर जिन्हें ये देखते हैं कि इन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, इनके जीवन को उद्धार की आवश्यकता है प्रभु, आज हर एक जन प्रभु अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है प्रभु, ये भाई बहन मिलकर प्रार्थना कर सके प्यारे खुदावन। और प्रभु जैसे ये प्रार्थना करें वैसे ही परमेश्वर प्रभु तेरा कार्य इनके जीवन में होने पाए। यदि आज कोई भी ऐसा बंधन, कोई भी ऐसी अंधकार की बातें, कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप प्रभु, रिश्तों में दूरियां, कड़वाहट, हर प्रकार की कमी, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु तो बहुत भला है परमेश्वर, तो रिश्तों को प्रभु तोड़ने नहीं वरंतु उन्हें सवारने और उनमें मेल मिलाप को लेकर आने वाला परमेश्वर है खुदावन। आज इनके रिश्तों में मेल मिलाप आए पिता, कड़वाहट सारी दूर हो, हर प्रकार के बैर भाव दूर हो, हर प्रकार के प्रभु अंधकार की बातें इनके जीवन से दूर हो और परमेश्वर इनका रिश्ता सवरे और बने प्रभु जी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आप मजबूत करें। हाँ प्रभु, हर एक फ्रेंड का प्रभु रिश्ता आप मजबूत करें पिता, इनके माता पिता और बच्चों के रिश्ते को मजबूत करें प्रभु जी। हर एक रिश्ता प्रभु जो तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों को दिया गया है प्रभु, तूने इन्हें दोस्त दिए हैं, तूने इन्हें माता पिता और बच्चे दिए हैं प्रभु, तूने प्रभु इन्हें प्रभु जी गुड फ्रेंड्स दिए हैं पिता। मेरे पिता हर एक जन में प्रभु आप इनके जीवन में मेल मिलाप दें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे प्रभु, ताकि वो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक डिप्रेशन इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, अकेलापन यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। जिनका मैरिज नहीं हो रहा है यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम चला जाए खुदावन। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनके शरीर से वो कमी चली जाए और प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन से हर प्रकार की असफलता को हम दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जब ये आज बीमार है,
दर्द में, तकलीफ में है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्यारे यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रभु जब उन्होंने अपने हाथ को वहां पर रखा है, खुदावन हमने यहां से अपने हाथों को बढ़ाया और हमसे पहले प्रभु तेरा वो सामर्थी हाथ प्रभु तेरे लोगों की बीमारी